गुरुद्वारा सीसगंज, दिल्ली। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के पुण्य स्मृति में किया गया है। गुरु जी को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के हुक्म से यहाँ शहीद किया गया था। औरंगज़ेब ने सन 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान पर राज किया। शासन पर कब्जा पाने के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया और अपने भाइयों को मरवा डाला। वह पूरे हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाकर इस्लाम धर्म फैलाना चाहता था। उसने हिंदुस्तान में कई जगहों पर मंदिरों को तुड़वाया, जैसे मथुरा में केशव देव, गुजरात में सोमनाथ, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, बनारस में काशी विश्वनाथ तथा बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि के अनेक प्रमुख मंदिर। हिंदुओं पर अधिक कर लगाए। उसने अपने अधिकारियों को हुक्म दिया कि हिंदुओं के माथे पर तिलक मिटा दिए जाएं और उनके जनेऊ उतारकर जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया जाए। उसका आदेश था कि हर रोज़ 1.25 मन जनेऊ, लगभग 46 किलो, हिंदुओं के गले से उतारकर, अर्थात उनका धर्म परिवर्तन कर या उन्हें मार कर उसके सामने पेश किए जाएं। यह आदेश तेज़ी से लागू होने लगा। परिणाम स्वरूप अनेक हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिन्होंने विरोध किया उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इस अत्याचार से हिंदू समाज में बहुत खलबली मची थी। इस जुल्म से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव की पूजा भी की थी। कई दिनों की पूजा और विद्वानों की सलाह से वे आखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि इस समय सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर ही उन्हें इस संकट से निकाल सकते हैं और उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। वे यह जानते थे कि सिख गुरुओं ने पहले भी मुग़लों के अत्याचार का मुकाबला किया था और जीत हासिल की थी। इसलिए 500 कश्मीरी पंडितों का एक जत्था गुरुजी के दरबार में आनंदपुर यानी पंजाब गया और उन्हें औरंगज़ेब के दर्दनाक अत्याचारों द्वारा हिंदुओं को मुसलमान बनाने से अवगत कराया। उन्होंने फरियाद की, दीन बंधु, हमें बादशाह औरंगज़ेब के जुल्म से बचाओ। उसने हुक्म दिया है कि हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाए। गुरुजी इस्लाम के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि इतिहास में ऐसे कई संदर्भ हैं जिनसे सिख गुरुओं का मुसलमानों के प्रति स्नेह झलकता है। जैसे कि मर्दाना, जो एक मुस्लिम परिवार के थे, सदा गुरु नानक के साथी रहे। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब की नींव एक मुस्लिम पीर हज़रत मियाँ मीर द्वारा रखवाई। गुरु ग्रंथ साहिब में मुसलमान पीरों की वाणी को पूरे आदर के साथ शामिल किया गया है, इत्यादि। परंतु गुरुजी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि किसी को अपना धर्म त्यागने के लिए मजबूर किया जाए। उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पंडितों की दुख भरी गाथा सुनी। इतने में उनके पुत्र बालक गोविंद राय जी भी वहां आ पहुंचे। पंडितों को उदास बैठा देख अपने पिताजी के पास आए और पूछने लगे, पिताजी, यह कौन है? आप क्या सोच रहे हो? बेटा, औरंगज़ेब हिंदू धर्म मिटाना चाहते हैं। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का हुक्म दिया है, गुरुजी ने कहा। यह क्यों पिताजी? बालक गोविंद ने पूछा। गुरुजी बोलते हैं, औरंगज़ेब समझता है कि इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। बालक गोविंद, पिताजी, फिर हिंदू धर्म कैसे बचाया जाए? गुरुजी, किसी महापुरुष के बलिदान से ही हिंदू धर्म बच सकता है। पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सके? बालक गोविंद ने सहजता से कहा। गुरुजी अपने बेटे के इस निडर व साहसिक उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। विनाश के कगार पर खड़े संपूर्ण हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने का उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने सोच विचार कर उदास बैठे पंडितों से कहा, जाओ अपने इलाके के हाकिम इफ्तिखार खान से कहो कि वह पहले गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए मनाए, फिर हम सब से मुसलमान बन जाएंगे। दुखी और उदास पंडितों की जान में जान आ गई। कश्मीरी पंडितों ने गुरुजी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर बड़े हौसले से उनके दरबार से उठकर चले गए।
अपने घर पहुंचकर इफ्तिखार खान को गुरुजी का संदेश दिया। हम सब मुसलमान बन जाएंगे, पहले हमारे गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनने के लिए मना लीजिए। गुरुजी का यह संदेश बादशाह औरंगज़ेब तक भी पहुंच गया। बादशाह ने सोचा कि अब उसका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के मुसलमान बनने से पूरा देश इस्लाम कबूल कर लेगा। वह उसका हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को मिटाने का सपना साकार हो जाएगा। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर फौरन दिल्ली लाया जाए। उसने गुरुजी की गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित कर दिया। यह सुनकर गुरुजी खुद ही अपने परिवार से विदा लेकर दिल्ली के लिए चल पड़े। मालवे से होते हुए गुरुजी पटियाला, जींद, लखन माजरा, रोहतक तथा आगरा के रास्ते दिल्ली की तरफ गए।